चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मरुधरा कोरोना के खिलाफ में कारगर लड़ाई शुरू कर चुकी है। वायरस पर वार के लिए वैक्सीन की पहली खेप राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। हैदराबाद के भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप आज जयपुर पहुंची। आज सुबह 11 बजे हैदराबाद से आई एयर एशिया की फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का शुभ आगमन हुआ। भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की 20,000 डोज की पहली खेप पहुंची। इसे पुलिस की निगरानी में एयरपोर्ट से सीधे आदर्श नगर स्थित स्टेट ड्रग स्टोर सेंटर पर लाया गया। इसके अलावा पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड की डोज आज शाम करीब 4:45 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी। जयपुर में बने वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन का आगमन शुभ के चौघड़िया में करवाया गया, जहां पंडित जी ने वैक्सीन के डिब्बे पर टीका लगाया और नारियल चढ़ाया। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से पुलिस एस्कॉर्ट में वैक्सीन को ड्रग स्टोर सेंटर पर लाया गया। इसी सेंटर से जयपुर जिले में बनाए गए 229 वैक्सीनेशन सेंटर और अन्य जिलों में भी वैक्सीन की खेप पहुंचाई जाएगी। जयपुर की बात करें तो अब तक जयपुर में कुल 59,600 हेल्थ वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। जयपुर के शहरी क्षेत्र में 84 और ग्रामीण इलाकों में 145 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर ड्रग स्टोर सेंटर की बात करें तो यहां लगभग 26,000 लीटर की क्षमता के 4 वॉक इन कूलर की व्यवस्था है। इसमें 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच तापमान को नियंत्रित रखने की व्यवस्था है, ताकि वैक्सीन सुरक्षित रह पाए। बिजली कटने की स्थिति में इसमें लगा हुआ ऑटोमेटिक जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कूलर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए वैक्सीन की क्षमता को बनाए रखा जा सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से 120 की संख्या में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर भी भेजे गए हैं। ये रेफ्रिजरेटर जरूरत पड़ने पर जिले या जोन की पीएचसी और सीएचसी पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा जाएगा। उदयपुर में आज कोरोना वैक्सीनेशन का अंतिम ड्राई रन किया गया। इसमें 17 ब्लॉक पर 340 हेल्थ वर्कर को शामिल किया गया। इसके तहत वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी तैयारियों का अंतिम रिहर्सल किया गया। बीकानेर में भी एक बार फिर ड्राई रन किया गया। इससे पहले यहां 2 बार ड्राई रन सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। आज 7 जगहों पर ड्राई रन किया गया। कोटा में वैक्सीन आने से पहले आज एक बार फिर ड्राई रन किया गया। यह ड्राई रन 14 सेंटर्स पर किया गया। कोटा शहर के 5 और ग्रामीण इलाकों के 9 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान आज शाम को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनकी लड़ाई कोर्ट से नहीं बल्कि सरकार से है। फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर पीएम ने किसानों को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट किया कि इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करके सुर्खियों में आए अभिनेता सोनू सूद पर बीएमसी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में बीएमसी ने सोनू सूद को एक आदतन अपराधी बताया है। बीएमसी ने सोनू पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत से आज मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केसी वेणुगोपाल की सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वेणुगोपाल से मुलाकात की और सियासी हालात पर चर्चा की। जयपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, जिसमें निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। अजमेर नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने आज से घर घर प्रचार अभियान की शुरुआत की। मेरा प्रत्याशी मेरा परिवार के स्लोगन के साथ बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की। झालावाड़ में निकाय चुनाव में बीजेपी की कमान सांसद दुष्यंत सिंह ने संभाल रखी है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस बार पार्टी सभी 5 निकायों पर परचम लहराएगी। बीकानेर में नगरपालिका चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ श्री डूंगरगढ़, देशनोक और नोखा में पालिका में आरएलपी ने भी ताल ठोक दी है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का बीजेपी परिवार एक है और सब मिलकर काम करेंगे।
दौसा में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों अधिकारियों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दोनों एसडीएम पर सड़क निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप है। फिलहाल एसीबी दोनों आरोपी अधिकारियों के आवास और ऑफिस पर सर्च कर रही है। नागौर के मुंडवा के अंबुजा सीमेंट प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मच गया। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। यहां आक्रोशित परिजनों ने एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया, साथ ही प्लांट में भी तोड़फोड़ की। बीकानेर में पिकअप और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा जामसर थाना इलाके में हुआ। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद खुलवाया गया। चित्तौड़गढ़ से ममता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां महिला बाल अस्पताल के बाहर बेबी वार्ड में एक नवजात लावारिस हालत में मिला। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां चोरों ने 2 फ्लैट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने पहले तो मंदिर का ताला तोड़ा और फिर आराम से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। नागौर में एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। यहां खाटू थाना इलाके में एक ट्रक ड्राइवर से बदमाशों ने 38 लाख रुपए लूट लिए। ट्रक में स्क्रैप भरा हुआ था। मोस्ट वांटेड अपराधी रवि को कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर से पाली लाया गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अपराधी रवि को AK-47 से लैस 10 कमांडो के बीच पाली लाया। कोटा ग्रामीण थाना पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए के अवैध शराब जब्त किए। चित्तौड़गढ़ में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। भरतपुर में लखनपुर थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक महिला ने आरोपी शिव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। भरतपुर के बयाना रुदावल रोड पर सूपा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर के कोतवाली थाना इलाके के बलवाड़ा गांव में पानी का मोटर चालू करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में एक नीलगाय कार से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चालक को मामूली चोट आई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में रिद्धि और सिद्धि बाघिन में एक बार फिर संघर्ष देखने को मिला। दोनों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के 16 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पॉजिटिव जिलों में टोंक और करौली का नाम भी शामिल हो गया है। अलवर के बहरोड इलाके में 31 कौवे मृत मिले हैं। इसके अलावा जिले के इटाराना, नायाबास सहित कई जगहों से भी कौवे और कबूतर के मरने की खबर सामने आई। अजमेर के जेल अस्पताल में सहायक कर्मचारियों की भर्ती की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अब कर्मचारियों के समर्थन में आप कार्यकर्ता भी उतर आए हैं। दौसा में सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि को पीडी खाते में जमा करने का विरोध किया। अजमेर में सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में जिला आशा कार्यकर्ताओं ने सांसद सीपी जोशी से मिलकर मानदेय बढ़ाने की मांग की। भरतपुर में आशा वर्कर्स को उचित वेतन नहीं मिलने और परमानेंट करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोटा में कनवास उपखंड प्रशासन ने कोलानी गांव स्थित 78 बीघा चारागाह को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। भरतपुर के हीरादास चौराहे के पार्किंग स्थल के पास सड़क के बीच गड्ढे ही गड्ढे होने से आए दिन जल जमाव हो जाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के दौरे के दौरान झीलरा गांव में हनुमान मंदिर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। अलवर जिले के अलवाड़ा में उद्घाटन के 5 महीने बाद भी पीएचसी शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण अभी तक पुरानी बिल्डिंग में ही पीएचसी चल रही है। 17 जनवरी से साप्ताहिक बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। भरतपुर के सीकरी में शंखनाद फाउंडेशन की पंजाबी धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
कोटा में स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साइकिल रैली निकाली। कोटा में उद्यमियों का समर्थ भारत सम्मेलन आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि फारवी नेक्स ग्रुप के संस्थापक वागेश त्रिपाठी रहे। कोटा के खिलाड़ियों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। खिलाड़ियों की माने तो ग्राउंड में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवा दिया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के बाद खेल ग्राउंड में काफी गड्ढे और कचरा फैल गया है। सफाई संसाधनों और सफाई कर्मचारियों की कमी से कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड 67 की दुर्दशा हो गई है। स्थानीय वार्ड पार्षद भानु प्रताप सिंह ने इसको लेकर विरोध जताया। कोटा नगर निगम ने नयापुरा इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान दस्ते ने रास्ते में खड़े ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जैसलमेर की पंचायत समिति सांकड़ा में साधारण सभा की पहली बैठक हुई। प्रधान भगवत सिंह तंवर ने बैठक की अध्यक्षता की। पहली सभा में सभी सदस्यों का अभिनंदन किया गया। अलवर में महात्मा मोहनदास महाराज की 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मोहनदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।